अगर आप बिजली का काम करना चाहते हो तो आपको मल्टीमीटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीमीटर को सही से यूज करना सीख जाते हो, यानी इसका अगर आप सही से इस्तेमाल करने जान जाते हो, तो आप लगभग आधी प्रॉब्लमों को तो वैसे ही सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो दोस्तों, आज हम बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे कि मल्टीमीटर को हम किस तरह यूज में लेते हैं। इसको क्लैम्प मीटर भी बोलते हैं। अब लगभग लोगों को इसका पता है, सिर्फ इतना ही पता होता है कि इसे किसी वायर के अंदर डाल लेते हैं और क्लैंप में डाल के इसका मेजरिंग कर लेते हैं, मगर इसके साथ साथ उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सारे सिंबलों के बारे में पता होना चाहिए। ये नंबर 1 सिंबल है, ये AC वोल्टेज का है, ये AC एम्पियर का है। ये वाला सिंबल AC का होता है। AC एम्पियर 1000 एम्पियर तक, यानी जहाँ पे बड़ा मान हो वहाँ पे 1000 पे इसको सेट करते हैं। ये वाली नोब को, नोब ये यहाँ से है, ठीक है। उसके बाद 400 एम्पियर तक यहाँ पे सेट कर सो, छोटे मान हो। यहाँ पे हर्ट्ज और ड्यूटी यानी फ्रीक्वेंसी जब चेक करनी हो उस कंडीशन में यहाँ पे सेट करना होता है। डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको ज्ञात करना होता है, तब इसको घुमा के, जैसे इसको घुमा के यहाँ पे लाना होता है। यहाँ पे 2 सिंबल हैं, एक कंटिन्यूटी का है और एक है हमारा डायोड का। चेक करने के लिए इसको यहाँ पे समायोजित करते हैं और दोनों में से सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट कर दिया तो अभी ये देखो सिंबल डायोड का सिंबल है, और अभी इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये कंटिन्यूटी पे अपने शो करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला जो सिंबल है वो है रेजिस्टेंस का। जब आपको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी होती है उस कंडीशन में आपको यहाँ पे सेट कर देना होता है। उसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का ये वाला सिंबल है, आपको इस कंडीशन में यहाँ पे सेट कर देना होता है। उसके बाद आती है अपनी DC एम्पियर। उसके लिए 400 जैसे यहाँ है तो यहाँ पे अपने को सेट कर देना होता है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो ये 1200 एम्पियर, यानी अगर 400 से ऊपर की वैल्यू आपको चेक करनी हो तो आपको 1200 पे सेट करना है। और ये सबसे ऊपर वाला है DC वोल्टेज का। तो यहाँ तक आप सारे सिंबल को एक बार देख चुके हो, सारे के सारे सिंबल आप समझ चुके हो। सबसे पहले आपको सिंबल पता होना चाहिए। जैसे ये कैपेसिटर का है, ये रेजिस्टेंस का है, ये डायोड का है, ये कंटिन्यूटी के लिए है, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए है, जैसे AC का सिंबल है। तो ये सारा आपको पता होना ज़रूरी है। ये एक मेको कंपनी का बहुत ही ऑथोराइज्ड मल्टीमीटर है। इससे ये काफ़ी महंगा आता है, ये तकरीबन 12,000 रुपये के आसपास आता है। इससे छोटा आता है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इस्तेमाल कर रखा है, उसके बाद मैंने इसका यूज़ लेना स्टार्ट किया है। वो काफ़ी अच्छा है। मेको कंपनी काफ़ी भरोसे का ब्रांड है, तो उसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। मेरा भरोसा है उस पर, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे सेलेक्ट करते हैं, बटन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 वैल्यू एक साथ हैं तो दोनों में सेलेक्ट करना होता है। अब देखो डायोड आ गया, कंटिन्यूटी आ गई। तो जैसे सिलेक्ट करने के लिए होता है 0 DC 0। जब DC पे समायोजित करते हैं तो पहले से 0 पे सेट करने के लिए होता है। उसके बाद है अपना हर्ट्ज ड्यूटी। ये फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हर्ट्ज ड्यूटी पे सिलेक्ट करके इसको दबाते हैं, और ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू ज्ञात करने को होता है। जैसे कोई भी चीज़ की वैल्यू होती है, अब ये मिनिमम मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम वैल्यू तक माप पाएगा और ये मिनिमम तक माप पाएगा। यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे। ये होल्डिंग का होता है। होल्डिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने इस वायर में डाल दिया, इस वायर में डालने के बाद जैसे जो भी वैल्यू आती है मेरी, जो भी वैल्यू आती है, तो मैं क्या करूँगा कि देख नहीं पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ से होल्ड दबाऊँगा और दबा के जैसे मैं इसको बाहर लेके आऊँगा तो वो मेरी होल्डिंग पे रहेगा, यानी जो वैल्यू होगी वो होल्ड रहेगी। तो ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा वायर के साथ यूज लेके। यहाँ तक आप समझ चुके हो। उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनल। तो टर्मिनल 1 में लिखा है V। जब आपको वोल्टेज चेक करनी हो AC या DC, तो आपको रेड वायर को इसमें ऐड कर देना है। और कॉमन आपका हमेशा ही बीच वाले में ही रहता है। कॉमन वायर को हमेशा बीच में ही लगाना होता है। अगर आपको वोल्टेज नहीं चेक करनी, अदरवाइज बाकी जो चीज़ें चेक करनी, जैसे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी हो, डिग्री सेल्सियस ज्ञात करना हो, ओम मीटर यानी इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना हो, कैपेसिटेंस ज्ञात करना हो, डायोड की वैल्यू चेक करनी हो, उस कंडीशन में नंबर 2 जो लीड है, नंबर 1 जो लीड है, उसको नंबर 3 में ऐड कर देंगे। ये लो। अब इस सिचुएशन के अंदर आप तीनों चारों चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हो। आपको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे ये अभी 0 पे वैल्यू है, अब आपको चेक करना होगा हर्ट्ज ड्यूटी चेक करनी है। देखो एम्पियर तो हम हमेशा ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं टोंग टेस्टर के द्वारा ही, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम यूज लेंगे दोनों टर्मिनलों को। डिग्री सेल्सियस पे दोनों टर्मिनलों को काम में लेंगे। डायोड को जैसे सिलेक्ट करने के लिए दोनों टर्मिनलों को काम में लेंगे। जैसे अभी कंटिन्यूटी है और अभी ये डायोड की सिचुएशन है। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करके बताता हूँ इससे। तो वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ से टर्मिनल निकालो, यहाँ पे डालो,
और जो हमारे दोनों टर्मिनल हैं आगे के, दोनों नोबों को हम इस प्रकार पकड़ेंगे, इस प्रकार लेंगे। और तो हमने मल्टीमीटर को ऐसी वोल्टेज पे सेट कर दिया है। ये देखो मैंने यहाँ जहाँ वी का सिंबल था वहाँ डाल दिया रेड और कॉमन डाल दिया है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँगा दोनों, तो यहाँ पे देखो आप 243 वोल्टेज शो कर रहा है। तो इस प्रकार आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। करंट को चेक करने के लिए एक करंट का जो वायर है वो इसके अंदर से गुजारना पड़ता है। बाकी जो भी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, दोनों टर्मिनलों को उस साइड में आपको लगाना होता है और वैसी सिचुएशन के अंदर आपकी वैल्यू निकल के सामने आ जाती है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करंट कैसे शो करता है। जैसे क्लैममीटर की तरह इसको यूज़ लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीडों को निकाल देते हैं, दोनों को लीडें निकाल दी। अब चेक करेंगे इसे एम्पियर। तो एम्पियर चेक करने के लिए सबसे पहले ऐसे एम्पियर पे सेट कर देंगे, इसको सेट कर दिया और उसके बाद चेक करते हैं। अब वैल्यू चेक करने के लिए मैंने देखो ऐसे एम्पियर पे इसको सेट कर लिया है। अब देखो जो वायर है सामने वाला, अब वायर के अंदर इस प्रकार हम डाल देते हैं। डालते ही देखो 2.7 एम्पियर ये मल्टीमीटर शो कर रहा है। इसी तरह मल्टीमीटर हमारी वैल्यू है जिसको चेक कर सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू जो करंट की। जैसे इसमें अभी लोड लगा होगा, इसमें लोड लगा हुआ नहीं है, आपको पता लग जाए जिसके में लोड लगा होगा। इसमें नहीं चालू है, इसमें चालू है 1.2 या 3 एम्पियर के आसपास शो कर रहा है। तो इसी तरह आप लोड को चेक कर सकते हो आसानी से। और ये मल्टीमीटर कुछ दैनिक जीवन में कुछ इस्तेमाल थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।